हेलो बच्चों, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हमने डायस और क्लॉक आपके टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कैलेंडर। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कैलेंडर देखेंगे। जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हो वो जाइएगा तो डाइस और क्लॉक उसके टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा रीजनिंग की और प्लेलिस्ट में आपको जो है वहाँ पर डाइस और क्लॉक के वीडियो मिलेंगे, तो आप वहाँ से पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए आज कैलेंडर की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। इसके बाद कल से हम सवालों की तरफ चलेंगे और कई सवाल, इसमें कई टाइप के सवाल आते हैं तो उन टाइपों को भी देखेंगे। तो आज हम कैलेंडर की थोड़ी बेसिक जानकारी हासिल करते हैं कि कैलेंडर आखिर है क्या। बेसिक जानकारी हम तो कैलेंडर देखिए, कैलेंडर देखेंगे तो कैलेंडर देखिए कितने प्रकार का होता है। तो कैलेंडर देखिए आपका दो प्रकार का होता है। कैलेंडर आपको कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य वर्ष का कैलेंडर, सामान्य वर्ष का कैलेंडर। दूसरा कैलेंडर आपका होता है लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का, लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर। ये दो कैलेंडर आपके सामने हैं। एक होता है सामान्य वर्ष का कैलेंडर, दूसरा होता है लीप वर्ष का कैलेंडर। और देखिए अंतर क्या होता है दोनों। तो सामान्य वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है, दिनों की जो संख्या होती है, इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो फरवरी, देखिए फरवरी में अंतर हमें हमेशा मिलता है। तो फरवरी यहाँ 28 की होती है, यहाँ फरवरी कितने की होती है? तो यहाँ फरवरी आपकी होती है 29 दिनों की फरवरी होती है। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365, फरवरी 28 की। लीप वर्ष के कैलेंडर में दिनों की संख्या 366, फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की होती है। ये बेसिक से कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, ये एक दिन क्यों बढ़ता है? ये देखिए आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण वो जो है 6-6 घंटे आपके एक साल में बढ़ते हैं। तो हर 4 साल में आपका जो है क्या होता है, 24 घंटे बना के वो फरवरी 29 की हो जाती है। तो लीप वर्ष का याद रखिएगा, जो लीप वर्ष है ये आपका हर 4 वर्ष में, हर 4 वर्ष बाद हर 4 वर्ष में आपका लीप ईयर मिलता है। ठीक है, जैसे 2024 देखिए लीप वर्ष है, तो अगला लीप वर्ष हमें कब मिलेगा? 4 साल में मिलेगा, 2028 में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लीप वर्ष के बारे में कि आखिर हम कैसे पहचाने कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा। मैं इसको जो है मिटाए दे रहा हूं आपके सामने, इसको मिटाए दे रहे हैं और आगे कंसेप्ट समझते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा। तो हम देखेंगे लीप वर्ष कि कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई कैलेंडर लीप वर्ष का है कि सामान्य वर्ष का है। ये हम ज्ञात करेंगे कि कोई कैलेंडर लीप वर्ष का है, सामान्य वर्ष का है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान के चलिए अगर मैं आपके सामने कोई कैलेंडर रखूं कि मान के चलिए ये 1958 है। ठीक है, ये आपका 2010 है। ठीक, 2025 है। ठीक है, 1965 है। ठीक है, 1885 है। कितना है आपका? हम कहते हैं 1885, ये कोई भी सब वर्ष ले लीजिए। उसमें हमने कहा 1800, चलिए 84 ले लेते हैं, फिर 2036 भी ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं मान के चलिए आपके सामने वर्ष दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। अगर कभी ऐसा पूछे, ऐसे सवाल आने लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा आ जाए कि इस तरह वर्ष दिए हुए हैं और आपके सामने पूछा जाए कि बताइए इनमें कौन सा लीप वर्ष है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपको ऐसे वर्ष मिले तो आपको सीधा सा क्या करना है, लीप वर्ष ज्ञात करने की जो आपकी सामान्य से ट्रिक है कि वर्ष के अंतिम, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर अगर वह पूर्ण रूप से, अगर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, अगर वह
पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष होगा, तो वह लीप वर्ष होगा। ठीक है, देखिए क्या सीधी सी बात हमने समझी कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर अगर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष होगा, अगर नहीं विभाजित होगा तो सामान्य वर्ष होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है ना, या तो सामान्य वर्ष है या तो लीप वर्ष है, कोई एक होगा। तो सीधा सा हमने कहा कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर, जैसे 58 है, 58 में हमने 4 का भाग दिया, काटा इसको, 4 एकम 4, एक बचा 18 बना, फिर 4 चौके 16, ये विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं, इसका मतलब फिर कौन सा वर्ष हो गया, ये हो जाएगा सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें देखिए इसमें 4 का भाग दिया, ये भी पूर्ण रूप से नहीं विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हो गया, सामान्य वर्ष हो गया। ठीक है, अगला 2025, इसमें 4 का भाग देंगे, ये भी विभाजित नहीं होगा, तो फिर ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर 1965 में भी 4 का भाग दिया, तो देखिए 4 एकम 4, 4 3 12 नहीं विभाजित हो रहा, तो कैसा वर्ष हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 84 देखिए 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये विभाजित हो गया, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। 36 है, देखिए इसमें 4 का भाग देंगे, 4 नहीं 36, तो देखिए विभाजित हो गया, तो फिर ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष हो गया। ठीक, तो हमने जाना कि अगर हमें कोई वर्ष दिए हुए है और अगर उसमें हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सामान्य वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने पर वो आपका पता चल जाएगा कि अगर विभाजित है तो फिर वो आपका लीप वर्ष है, अगर नहीं विभाजित है तो फिर कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो अब आपको किसी भी वर्ष को पता करना है कि कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सीधा सा क्या करना है कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, अगर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है तो फिर वो कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, अगर नहीं विभाजित हो रहा तो फिर वो कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो एक कंसेप्ट आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट आगे चलते हैं, इसी में आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये हमने ऐसे ही साधारण वर्षों की बात की, जो अगर ऐसे ही वर्ष आपके सामने दिए जाए आपको पता चला जाए कि कैसा लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। लेकिन अगर मान के चलिए आपके सामने अब कैसे वर्ष दे दी जाए, शताब्दी वर्ष अगर आपके सामने रखे जाएं, कैसे वर्ष रखे जाएं, शताब्दी वर्ष अगर आपके सामने, शताब्दी वर्ष तो क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जिन वर्षों के अंतिम 2 अंक डबल जीरो हों, वो कैसे वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। जैसे मैं आपके सामने कह दूं 1900, मैं आपके सामने कह दूं 1800, मैं आपके सामने कह दूं 2000, मैं आपके सामने कह दूं 2100, मैं आपके सामने कह दूं 2200, मैं आपके सामने कह दूं 2400, ये सभी क्या हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। या मैं आपके सामने रख दूं 1600, ठीक है, मैं आपके सामने रख दूं 1400, ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, शताब्दी वर्ष कहलाएंगे, क्योंकि इनके अंत में देखिए आपको डबल जीरो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो जब भी आपको शताब्दी वर्ष मिलेगा तो शताब्दी वर्ष में देखिए आपको क्या करना है, पूरे वर्ष में, ध्यान दीजिएगा यहाँ लीप वर्ष पता करने के लिए आप क्या करेंगे, तो पूरे वर्ष में 400 का भाग देंगे। 400 का भाग देने पर अगर 400 का भाग देने पर अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष होगा, तो वह लीप वर्ष होगा। ये आप याद रखिएगा कि अगर शताब्दी वर्ष में आपको क्या करना है कि अगर पूरे वर्ष में आपको कितने का भाग देना है, 400 का भाग देना है, और 400 का भाग देने पर अगर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो फिर कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। हमने कहा ठीक है, यानी देखिए ये शताब्दी वर्ष हमने इसमें कितने का भाग दिया, पूरे में 400 का भाग दिया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, पर 419 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये कैसा वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है। ठीक है, हमने 1800 में 400 का भाग दिया तो डबल जीरो कटे, पर 4 से 18 नहीं कटेगा, तो फिर ये कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, देखो 2000 है, हमने इसमें 400 का भाग दिया, डबल जीरो कटा, 4 पंचे 20 कट गए, इसका मतलब देखो ये विभाजित हो गया, तो फिर कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब 2100 है, इसमें 400 का भाग देंगे, डबल जीरो कटेगा, पर 4 पंचे 20 ये नहीं कटेगा, तो फिर कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। ठीक है,
अब देखिए हमारे सामने 2200 है, 2200 में 400 का भाग देंगे, डबल जीरो काटेंगे, पर 4 से 22 नहीं कटेगा तो फिर कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। 2400 में देखो 400 का भाग दोगे, डबल जीरो कटेंगे, 4 छंग 24 विभाजित हो गया, इसका मतलब कैसा वर्ष है ये है आपका लीप वर्ष है। ठीक, यहाँ 1600 है, देखिए हमने 400 का भाग दिया, डबल जीरो काटे, 4 चौके 16 कट गया, तो फिर ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक, ये 1400 यहाँ पर हमने 400 का देखिए भाग देंगे, डबल जीरो पर नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कुछ बेसिक कंसेप्ट जाने शताब्दी वर्ष के भी कि कैसे हम सामान्य वर्ष और लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। तो शताब्दी वर्षों में कितने का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। अगर 400 का भाग देने पर वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है तो फिर कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। अगर वो पूर्ण रूप से नहीं विभाजित हो रहा तो फिर कैसा वर्ष रहेगा, सामान्य वर्ष रहेगा। तो आपने दो चीजें जानी, आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने जाना कि लीप वर्ष हमें कैसे ज्ञात करना है, और एक चीज याद कर लेंगे, अगर सामान्य वर्ष अगर लीप वर्ष है तो फिर वो सामान्य वर्ष नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दो लोग हैं, दो में से एक का पता कर लिया दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो फिर सामान्य वर्ष है, कोई ना कोई एक तो होगा। ठीक है, ये हमने जाना कि कैसे हम कहने का मतलब पता करेंगे कि लीप वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष क्या है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पर जाते जाते मैं इस क्लास को खत्म करते करते इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस क्लास को खत्म करते करते मैं आपको कुछ ट्रिकें दूँ, कुछ जो है कोड दूंगा, जो आपको कोड क्या करने हैं, याद करने हैं, और वो हम कल की क्लास में भी समझेंगे। ठीक है, वो कोड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको कैलेंडर में वो जरूरी है, अभी तो काम नहीं आएंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। तो मैं कुछ कोड आपके सामने लिख कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग क्या करिएगा, अभी से उसको याद कर लीजिएगा, जब हम कैलेंडर आगे भी पढ़ेंगे तो आपके काम वो आएंगे। ठीक है, पर अभी कहने को सिर्फ नोट करके रख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगर हम देखेंगे सामान्य वर्ष के कोड क्या रहेंगे, तो 14, 40, 250, 36, 146, ये देखिए आपके कोड हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ के कोड हैं, आप इनको याद रखिएगा। सामान्य वर्ष में देखिए, और लीप वर्ष के भी कोड आपको याद रखने हैं। लीप वर्ष के कोड याद करना बिल्कुल आसान है, बस जनवरी और फरवरी में एक एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जहां ये एक है यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ क्या है, चार, चार है तो यहाँ कितना हो जाएगा, लीप वर्ष में 3 हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। 40, 250, 36, 146, ये आपको पूरी तरह से क्या रहेगा, याद भी रहेगा। जैसे सामान्य वर्ष का अगर आपने याद कर लिया तो लीप वर्ष में देखिए आपको क्या करना है कि जनवरी और फरवरी में एक एक कम कर देना है। एक है तो 0 हो गया, 4 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका बनेगा 14, 40, 250, 36, 146। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको ये नोट कर लीजिएगा, चिपका लीजिए दीवार में। कैलेंडर में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैंने बस इसलिए आपको आज बता दिया ताकि आप लोग जो है कल की अभी कुछ दूसरे सवाल देखें, इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो याद रखिएगा, और इसीलिए मैंने आज आपको बता दिया। तो आई होप बच्चों आज सबको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। तो इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। और आज हमने कैलेंडर की बेसिक चीज़ों की जानकारी ले ली, कल हम देखेंगे कैलेंडर के सवालों की शुरुआत करेंगे, और पहले टाइप के कल सवाल हम आपके सामने लेके आएंगे। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।